बचपन में ही उसे उसकी माँ ने त्याग दिया था। बीमारी की वजह से उसकी लगभग मौत ही हो गई थी। पर अपनी जिद और मेहनत से वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। ये कहानी है ओरेकल के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक लैरी एलिसन की। ये कहानी है एक इंसान के आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और जिद की। 1944 के न्यूयॉर्क में लैरी एलिसन का जन्म हुआ। उनकी मां एक सिंगल मदर थी। जन्म के केवल 9 महीने के बाद ही निमोनिया के कारण लैरी इतने बीमार हुए कि उनकी जान पर बन आई। इलाज के पैसे न होने के कारण उनकी मां को उन्हें मजबूरी में अपने एक रिश्तेदार को दत्तक देना पड़ा। उनकी दत्तक मां लैरी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पिता हमेशा धुतकारते रहते थे। लैरी को अपने पिता का ऐसा अजीब बर्ताव समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो एक गोद लिए हुए बच्चे हैं। जब लैरी लगभग 12 साल के हुए, तब एक बार खाने के मेज पर उनके पिता ने उन्हें बताया, तुम हमारी संतान नहीं हो, तुम्हें हमने गोद लिया हुआ है। यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग। तुम निकम्मे और नाकारा हो। तुम जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर सकते। लैरी एकदम से टूट गए, लेकिन पिता की घृणा और जिल्लत को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। बचपन में ही वे छोटे मोटे काम करने लगे, जैसे किसी के गार्डन की देखभाल करना, किसी की कार साफ कर देना और अपनी पढ़ाई का खर्चा वो खुद ही उठाने लगे। लैरी पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी रुचि मैथ्स और कंप्यूटर में बहुत अधिक थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में दाखला लिया और वे साइंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बने। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कॉलेज के फाइनल एग्जाम से ठीक पहले उनकी दत्तक मां का देहांत हो गया। ये सदमा लैरी बर्दाश्त नहीं कर सके। वे एकदम से टूट गए। उन्होंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। यंग लैरी ने अपने आप को संभाला और फिर से जीवन की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एडमिशन लिया, जहां उनकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसे विषयों में खास रुचि बढ़ने लगी। प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसे विषयों की मानो लैरी को लत सी लग गई। बाकी विषयों से उनकी रुचि कम होती गई। अपने पसंदीदा विषय प्रोग्रामिंग और कोडिंग में कंसंट्रेट करने के लिए लैरी ने कॉलेज फिर से बीच में ही छोड़ दिया। उनके पास ज्ञान तो था, लेकिन कॉलेज की डिग्री नहीं थी। इस बीच लैरी ने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमेशा यह कहकर उनको रिजेक्ट किया जाता कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है। फिर भी दिन में छोटे-मोटे काम करते हुए लैरी रात में अपनी कोडिंग और प्रोग्रामिंग पर ध्यान देते थे। लैरी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्हें एम्पेक्स कॉरपोरेशन नामक कंपनी में एक डेटाबेस प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। ये प्रोजेक्ट यूएसए की खुफिया एजेंसी सीआईए के लिए था। उस प्रोग्राम का नाम था ओरेकल। इस प्रोजेक्ट पर काम करते समय लैरी की नज़र एडगर एफ कॉर्ड नामक व्यक्ति द्वारा आईबीएम कंपनी में पेश किए गए पेपर पर पड़ी। उस पेपर में रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा पर गहरा अध्ययन था। यानी बहुत अधिक डेटा को एक सिस्टम में कैसे रखा जा सकता है, ये बताया गया था। लेकिन ये सब केवल कागज पर था, थियरी में। लैरी ने इसे प्रैक्टिकल उपयोग में लाने की ठान ली। अपने दो दोस्त बॉब माइनर और एड ओट्स के साथ लैरी ने 1977 में महज $2000 निवेश करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज की स्थापना की, जिसका नाम आगे चलकर
ओरेकल रखा गया। लैरी के पास ना कोई ऑफिस था, ना निवेश और ना ही कोई अनुभव। कुछ था तो सिर्फ एक सोच और एक जिद कामयाब होने की। उन दिनों कंप्यूटर सस्ते होने लगे थे और आम परिवारों के पहुंच में आ गए थे। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जबरदस्त उछाल था। इस क्षेत्र की सारी कंपनियां इसी में निवेश और रिसर्च कर रही थी। सभी ने लैरी का मजाक उड़ाया, लेकिन लैरी को अपनी सोच पर पूर्ण विश्वास था। वो डेटाबेस पर और अधिक काम करने लगी। जो जो कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ने लगा और कंप्यूटर तेज होने लगे, वैसे वैसे कंपनियों को अपना डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस की जरूरत लगने लगी। यही ओरेकल की जरूरत हर बड़ी या छोटी कंपनी को लगने लगी। माइक्रोसॉफ्ट से लेकर पेंटागन तक सभी जगह ओरेकल की सर्विस लगने लगी और ओरेकल एक ग्लोबल सक्सेस हो गई। लैरी एलिसन को जब उनकी कामयाबी का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने कहा था, आई हैड ऑल डिसएडवांटेजेस टू बिकम सक्सेसफुल। यानी मेरे पास सफल होने के लिए सारी बाधाएं थी। आपकी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। लैरी एलिसन की जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद और जय हिंद।